बहुत समय पहले एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, जहाँ पर एक दयालु केकड़ा रहा करता था। इसलिए जंगल के सभी पक्षी उसे प्यार से दयालु कहा करते थे। दयालु चाचा, जल्दी चलो, मेरी माँ गिर पड़ी है। क्या? पर कैसे? अच्छा तुम रुको, मैं अभी चलता हूँ। दयालु तुरंत मिंटू के साथ जाता है और देखता है कि मिंटू की माँ रिमझिम जमीन पर पड़ी है। इसलिए वो कुछ पानी की छींटें उसके मुंह पर मारता है। रिमझिम, ओ रिमझिम, आंखें खोलो, क्या हो गया? कुछ नहीं दयालु, बहुत गर्मी है तो थोड़ा चक्कर आ गया और मैं गिर गई। तुम भी ना, कितनी बार कहा है तालाब के पास ही रहो मिंटू के साथ। चलो आप। मैं तो वहीं आ रही थी, लेकिन रास्ता पूरा ही नहीं कर पाई। माँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मेरे बच्चे, चलो अब तालाब के पास चलते हैं, ठंडा पानी पिएंगे और ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। तालाब के पास पहले से ही पक्षी जमा हो गए थे। अरे दयालु, तुम रिमझिम और मोंटू के साथ कहाँ से आ रहे हो? आज खाने पर दावत दी थी क्या रिमझिम ने? तुम भी ना मोंटू, मैं तो बस रिमझिम की मदद कर रहा था। दयालु मोंटू और बाकी जानवरों को पूरी बात बताता है। गर्मी बहुत हो गई है भाई, सूरज दादा तो आग उगल रहे हैं आग, इसलिए तो मैंने अपना ठिकाना बदल दिया। अब यहाँ तालाब के पास वाले पेड़ पर नया घोंसला बनाया है। यहाँ बहुत ठंडक रहती है। बनाया नहीं है कालू, किसी और का हथिया लिया है। मोंटू यार, मजाक नहीं। गलत क्या कहा है मैंने? खैर छोड़ो, भाभी जी आने वाली है तो इतना तो बनता है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए कि हमारा कालू शादी करने वाला है। दयालु, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, इनके साथ मजाक मत करो। मतलब तुम शादी नहीं करोगे? नहीं करूँगा मतलब? नहीं करूँगा मतलब। सभी मजाक कर ही रहे थे कि तभी पीलू की नजर चीते पर पड़ती है। अरे नहीं, ये तो जगीरा है। दोस्तों, जगीरा तो इधर ही आ रहा है, फौरन छुप जाओ। ओह, तो यहाँ है गीदड़ों की फौज। अच्छा वो जो सभी एक साथ ही मिल गए। आज तो मैं इस मिंटू के नरम नरम शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ही लूंगा। जगीरा, खबरदार, जो मिंटू की तरफ बढ़े भी तो। मिंटू भाग। रिमझिम जैसे ही मिंटू को लेकर भागती है, जगीरा उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। अरे नहीं, अगर जगीरा के हाथ रिमझिम या मिंटू लग गए तो आज अनर्थ हो जाएगा। हाँ, आइडिया। दयालु जगीरा के पीछे जाता है और मौका मिलते ही उसकी पीठ पर चढ़कर उसे काटने लगता है। आई आई दयालु, मेरी पीठ पर से उतर, बहुत दर्द हो रहा है। ये तो तुझे रिमझिम और मिंटू पर हमला करने से पहले सोचना चाहिए था। आज तो मैं तुझे काट काट के छलनी कर दूंगा। मुझे माफ कर दयालु, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तेरा क्या भरोसा, पिछली बार भी तूने ऐसा ही कहा था। आज तो मैं तेरा भरता बनाकर ही रहूंगा। मैं वादा करता हूँ, पर जल्दी उतर, बहुत दर्द हो रहा है। तो वादा कर जगीरा कि आज के बाद जंगल के किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, वादा। अब उतर जल्दी। दयालु जगीरा को छोड़ देता है और जगीरा फुर्ती में यहाँ से भाग जाता है। एक बार फिर तुमने बचा लिया दयालु, तुम्हारे एहसान बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे ऊपर। शुक्रिया दयालु चाचा। सच में यार दयालु, तुम बहुत बहादुर हो। यही एकमात्र कारण है जो मैं तालाब के पास रहता हूँ। अब मुझे किसी से कोई खतरा नहीं। हाँ, क्योंकि असली खतरा तो तुम ही हो। इसी तरह हंसी मजाक के दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन। बहुत दिन हो गए जंगल में कहीं घूमा नहीं हूँ मैं। चलो आज एक चक्कर लगा कर आता हूँ। दयालु जंगल में टहलते हुए तालाब से काफी दूर आ गया था। तभी उसे किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरी मदद करो। क्या यहाँ कोई नहीं है? ये किसकी आवाज है? लगता है जैसे मानो कोई मुसीबत में है। चलो मुझे चलकर देखना चाहिए। दयालु जब आवाज की दिशा में जाता है तो वहाँ एक पिंजरे में पिंटू मुर्गा कैद था। तुम कौन हो और इस पिंजरे में तुम्हें किसने कैद किया? कुछ मत पूछो दोस्त, मेरा नाम पिंटू है। मैं पास के ही जंगल का रहने वाला हूँ। यहाँ खाना ढूंढते हुए जंगल में घूम रहा था कि तभी यहाँ मुझे बहुत सारा दाना नजर आया। आसपास कोई नहीं था तो मुझे भी लालच आ गया और मैं यहाँ दाना खाने के लिए चला आया।
पिंटू, तुम्हें समझना चाहिए कि जंगल में शिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये किसी की चाल हो सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है मेरे दोस्त। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे बचा लो, वरना ना जाने मेरा क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलोगे, जहाँ मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगा और तुम खाओगे। पर कैसे? मैं तो यहाँ कैद हूँ। बस थोड़ी देर। दयालु तुरंत अपने नुकीले दांतों से उस पिंजरे को काट देता है और पिंटू को लेकर अपने घर चला जाता है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम सही वक्त पर ना आते तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होता। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ पर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, या फिर मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाने में मदद करूँगा जिसमें तुम आराम से रहना। अरे मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूँगा। इस तरह पिंटू भी यहीं रहने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन दयालु की आँख शोर शराबे के साथ खुलती है। ये कैसा शोर है? ठीक से कोई सोने भी नहीं देता। इतनी अच्छी नींद आ रही थी। क्या हुआ है बाहर? चलकर देखना पड़ेगा, जरूर कोई मुसीबत है। दयालु दयालु, जल्दी बाहर आओ, देखो तो क्या हो रहा है। पिंटू, लगता है बाहर कुछ गड़बड़ है, चलकर देखना पड़ेगा। दयालु जैसे ही अपने घर से बाहर आता है तो जंगल का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे जंगल में आग लगी हुई थी। सब इधर उधर भाग रहे थे। इतनी भयानक आग, लेकिन कल रात तक तो सब कुछ ठीक था। ये सब अचानक कैसे हुआ? कुछ नहीं पता दयालु, लगता है गर्मी का कहर है। हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। दयालु और पिंटू भाग ही रहे थे कि तभी दयालु की नजर रिमझिम पर पड़ती है, जो अपने घर के बाहर बैठी रो रही थी। रिमझिम, क्या हुआ? और मिंटू कहाँ है? मिंटू घर में ही है दयालु, आग की लपटों के बीच। मुझे तो समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने बच्चे को। आग बढ़ती ही जा रही है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। दयालु जैसे तैसे रिमझिम के घर में घुसता है, जहाँ मिंटू एक तख्ती के नीचे दबा हुआ था। वो उसे उठाकर बाहर लाता है और फिर रिमझिम के साथ उसे जंगल से बाहर भेज देता है। दयालु, अब हमें भी चलना चाहिए। रिमझिम और मिंटू तो बच गए और वो बाहर भी चले गए। चलो अब हम भी चलते हैं। नहीं पिंटू मेरे दोस्त, जिस तरह मिंटू मुसीबत में था, हो सकता है कि जंगल में और भी कोई हो जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। मुझे उनकी मदद करनी होगी। दयालु के कहने पर पिंटू भी लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों सभी पक्षियों जानवरों की मदद करते हैं, पर खुद आग की लपटों में घिर जाते हैं। दयालु, अब क्या होगा? हम तो चारों तरफ आग से घिर चुके हैं। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? इस पर दयालु खांसते हुए बोला, पिंटू मेरे दोस्त, मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम उड़ सकते हो। पिंटू, जाओ, यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। नहीं दयालु, तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर हमें मरना ही है तो हम साथ में मरेंगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह दोनों आग की लपटों के बीच धुएं से बेचैन होने लगते हैं। दूसरी तरफ, क्या सभी भाई सुरक्षित हैं? किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा ना? सब ठीक तो हैं? हाँ महाराज, हम सब ठीक हैं, लेकिन अगर दयालु ना होता तो शायद आज मेरा बच्चा जिंदा ना होता। हाँ माँ, पर दयालु चाचा कहाँ हैं? मैं भी बहुत देर से देख रहा हूँ। ना तो दयालु जंगल से आया है और ना ही पिंटू। अगर ऐसा है तो हमें लगता है कि वो दोनों जरूर अंदर ही फंस गए हैं। हमें उनकी मदद के लिए कुछ तो करना ही होगा। दयालु और पिंटू बाकी जानवरों और पक्षियों की मदद कर रहे थे। हो सकता है इसी चक्कर में वो दोनों आग में फंस गए हों। चाहे जो भी हो, दयालु हमारे जंगल में सबसे नेक दिल है। हमें उसे बचाना ही होगा। मेरे पास एक तरकीब है। कालू तुरंत दूरी पर पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आता है और मोंटू मोर से कहता है, मोंटू, इस लकड़ी को दूसरे कोने से पकड़ो और चलो मेरे साथ जंगल में। चिंता मत करो, मैंने लकड़ी से पानी की बाल्टी बांध दी है। अगर कहीं आग ज्यादा होगी तो हम वहाँ इस बाल्टी से पानी डालकर आगे बढ़ जाएंगे। और मैं पीछे से दूसरी पानी की बाल्टी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। हाँ, ये सही है। मैं और बाकी सब भी जैसे मुमकिन होगा आग पर पानी डालेंगे और दयालु पिंटू को बचाएंगे। कालू की तरकीब पर जंगल के सभी पशु पक्षी आग पर पानी डाल डालकर आगे के लिए रास्ता बनाते हैं और धीरे धीरे कालू
दयालु और पिंटू के पास पहुंच जाता जहां दोनों बेहोश थे। वो रहा दयालु, और पिंटू भी यही है, चलो जल्दी। ये लोग उन्हें आग से दूर जंगल के पिछले हिस्से में लेकर जाते हैं जहां माहौल सुरक्षित था। आंखें खोलो दयालु चाचा, आंखें खोलो, देखो अब आप सुरक्षित हो। पिंटू भाई जागो। सभी की मेहनत रंग लाती है और दयालु पिंटू आंखें खोलते हैं। प्रणाम महाराज, जंगल में तो आग लगी थी ना? हाँ दयालु, पर वो अगले हिस्से में है, ये हिस्सा सुरक्षित है। पिंटू कैसे हो मेरे भाई? मैं ठीक हूँ दयालु, और तुम? ओहो, तुम्हारी दोस्ती, अब तुम दोनों और हम सब ठीक हैं। दयालु को जब पता चलता है कैसे सभी ने उसकी और पिंटू की जान बचाई तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो आज मैं और पिंटू जिंदा ना होते। नहीं दयालु, ये तुम्हारी अच्छाई का फल है। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की, फिर चाहे उसके लिए तुम्हारी जान ही खतरे में क्यों ना हो। तो बस तुम्हारी नेक दिली का ही नतीजा है कि आज पूरा जंगल तुम्हारी जान बचाने के लिए एकजुट हो गया। इस तरह दयालु को उसकी नेक दिली का फल मिलता है। जल्द ही जंगल की आग भी बुझ जाती है और एक बार फिर से सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या पता कब किस रूप में आपको इसका फल मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।